बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद जी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो ज़िलेदार की एडवर्टाइजमेंट सीट्स अनाउंस कर दी हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 37/2024 है, जिस नंबर के तहत ये सीटें अनाउंस की गई हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये सीट्स अनाउंस की हैं और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में सीट्स अनाउंस हुई हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का एक इदारा है। इसके बाद अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसका पहला जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा वो 3 साल का होगा और जो कि बाद में परमानेंट कर दिया जाएगा। इसमें बेसिक पे स्केल जो स्केल होता है, इसका जो ज़िलेदार का स्केल है वो 16 स्केल 16वां स्केल होता है। इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इसमें BA और BS चाहिए, जो कि 14 ईयर एजुकेशन 14 साल तालीम जिन लोगों की मुकम्मल है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एज स्लैब की बात करें तो हमारे पास 2 एज स्लैब्स हैं। सबसे पहले मेल की एज स्लैब है जो कि 19 साल से लेकर 26 साल की एज स्लैब है और उसमें अपर एज लिमिट 5 साल की रिलैक्सेशन है और उसकी लिमिट 31 साल बनती है। इसी तरह फीमेल एज स्लैब की बात करें तो 19 साल से लेकर 26 साल की फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं और अपर रिलैक्सेशन एज लिमिट 8 साल है, जो कि 34 साल एज लिमिट बनती है। और ट्रांसजेंडर की जो फीमेल स्लैब है वो फीमेल स्लैब में ही एडजस्ट होगी। इसी तरह इसमें कौन कौन से जेंडर हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल हैं, फीमेल हैं और ट्रांसजेंडर हैं, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट अप करने के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी 14 साल एजुकेशन है। इसके बाद अब हम नंबर ऑफ पोस्ट, जो टोटल जितनी पोस्ट अनाउंस हुई हैं वो टोटल 78 पोस्ट अनाउंस हुई हैं और इनकी मुख्तलिफ डिवीज़न्स में मुख्तलिफ सीट्स अनाउंस हुई हैं। हमारे पास सबसे पहले लाहौर डिवीज़न आती है। लाहौर डिवीज़न में ओपन मेरिट पे 8 सीटें अनाउंस की गई हैं, जबकि वुमेन कोटे पे जो सीट अनाउंस हुई है लाहौर डिवीज़न में वो 1 सीट अनाउंस की गई है। इसी तरह जो फैसलाबाद की डिवीज़न है उस पे ओपन मेरिट पे ज़िलेदार की 10 पोस्ट अनाउंस की गई हैं और ज़िलेदार की फैसलाबाद डिवीज़न में ही वुमेन कोटे पे 2 सीटें अनाउंस की गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास सरगोदा डिवीज़न आती है, जिसमें ओपन मेरिट पे ज़िलेदार की 10 सीटें अनाउंस की गई हैं और वुमेन कोटे पे 1 सीट अनाउंस की गई है। इसके बाद हमारे पास मुल्तान डिवीज़न आती है और मुल्तान डिवीज़न में ओपन मेरिट के ऊपर ज़िलेदार की 10 पोस्ट अनाउंस हुई हैं, जबकि वुमेन कोटे पे हमारे पास 1 सीट अनाउंस की गई है। इसके बाद हमारे पास डिवीज़न आती है बहावलपुर डिवीज़न। बहावलपुर डिवीज़न में हमारे पास 10 सीटें अनाउंस की गई हैं। इसमें थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गई है, वो आप उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास बहावलपुर डिवीज़न में जो PPSC ने जो ज़िलेदार की सीट्स अनाउंस की हैं वो माइनॉरिटी में भी सीट अनाउंस की है। माइनॉरिटी वो लोग जो नॉन मुस्लिम हैं, जो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं शामिल, वो लोग माइनॉरिटी कहलाते हैं और उनकी भी 1 सीट बहावलपुर डिवीज़न में अनाउंस की गई है। जबकि बहावलपुर डिवीज़न में ज़िलेदार की वुमेन कोटा पे 2 सीटें अनाउंस की गई हैं और बहावलपुर डिवीज़न में ही
ओपन मेरिट के ऊपर जो सीटें हैं वो टोटल 10 हैं, 3 नहीं है, 10 सीटें हैं। और इसके बाद हमारे पास डिवीज़न आती है डीजी खान डिवीज़न, जो कि डेरा गाजी खान डिवीज़न कहलाती है। इसमें हमारे पास ज़िलेदार की पीपीएससी ने ओपन मेरिट के ऊपर 3 सीटें अनाउंस की हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिवीज़न आती है साहिवाल की। साहिवाल डिवीज़न में ओपन मेरिट पे ज़िलेदार की जो सीटें अनाउंस की गई हैं वो 14 है, 14 सीटें अनाउंस हुई हैं। और वुमेन कोटा पे 2 सीटें अनाउंस हुई हैं। और साहिवाल डिवीज़न में ही माइनॉरिटी के ऊपर जो कि नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी है उनकी भी 1 सीट अनाउंस की गई है। इसी तरह जो ग्रेटर थल कैनाल है उसमें जो ज़िलेदार की सीट्स टोटल अनाउंस हुई हैं वो ओपन मेरिट के ऊपर 2 सीटें अनाउंस की गई हैं। तो ये टोटल हमारे पास मिलाकर 78 सीटें बनती हैं। अब हम डोमिसाइल की बात करें तो कौन कौन से जो डोमिसाइल के लोग हैं जिनका डोमिसाइल पंजाब का है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मगर सबसे पहले जो लाहौर डिवीज़न है उसमें कौन कौन से अब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाहौर डिवीज़न है, उनके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लाहौर डिवीज़न में जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो सीटें हैं, तो सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लाहौर आता है। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला आता है और इसी तरह उसमें लाहौर डिवीज़न में ही डिस्ट्रिक्ट सियालकोट आता है, जो लोग लाहौर डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो लोग लाहौर डिवीज़न में हैं, जो लाहौर डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं, उनमें डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कसूर के जो लोग हैं वो लाहौर डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट नारोवाल है उनके लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो डिवीज़न आती है वो फैसलाबाद डिवीज़न है। फैसलाबाद डिवीज़न में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के लोग फैसलाबाद डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के लोग फैसलाबाद डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट झंग के लोग जो हैं वो फैसलाबाद डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास हाफसाबाद डिस्ट्रिक्ट है और टोबा टैक्सिंग डिस्ट्रिक्ट है जो कि टीटी सिंह कहलाता है। और डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के लोग फैसलाबाद डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फैसलाबाद डिवीज़न में अप्लाई करने वाले जो लोग हैं वो ननकाना साहिब के जो डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब के लोग हैं जिनके पास डोमिसाइल है उस डिस्ट्रिक्ट का, वो फैसलाबाद डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो डिवीज़न आती है वो सरगोदा डिवीज़न है और जिसमें हमारे पास ओपन मेरिट पे 10 सीटें हैं, वुमेन कोटा की 1 सीट है। जो लोग डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से ताल्लुक़ रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी भाउदीन से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि MB दिंदीन कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट खुशाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सरगोदा डिवीज़न की सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के लोग हैं वो लोग डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो लोग भक्कर में हैं, जिनके पास डिस्ट्रिक्ट भक्कर का डोमिसाइल है, डिस्ट्रिक्ट लिया का डोमिसाइल है, ये लोग हम डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट झंग वाले लोग भी डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो चिन्योट के डोमिसाइल होल्डर हैं, डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के डोमिसाइल होल्डर हैं, वो लोग डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास जो डिवीज़न आती है वो मुल्तान डिवीज़न है। मुल्तान डिवीज़न में हमारे पास ओपन मेरिट पे 10 PPSC ने सीट्स अनाउंस की हैं और वुमेन कोटा में 1 सीट अनाउंस की है। जो लोग डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी का है, और डिस्ट्रिक्ट लोधरा का जो डोमिसाइल के लोग हैं, और इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मुल्तान डिवीज़न में जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट झंग वाले लोग भी मुल्तान डिवीज़न में भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसी तरह हमारे पास जो 5वीं डिवीज़न आती है वो बहावलपुर डिवीज़न है। बहावलपुर डिवीज़न में अप्लाई करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट तो बहावलपुर ही है, उसके अलावा बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट है, और तीसरे नंबर पर हमारे पास रहीम यार ख़ान डिस्ट्रिक्ट है। जो लोग रहीम यार ख़ान का डोमिसाइल रखते हैं, जिनके पास डोमिसाइल रहीम यार ख़ान का है, वो लोग रहीम यार ख़ान वाले भी डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह विहाड़ी से जो डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, जिनका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी का है, वो भी बहावलपुर डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। छठे नंबर पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न जो है वो डेरा गाज़ी ख़ान की आती है, जिसमें जो सीटें हैं ओपन मेरिट पे वो हमारे पास 3 सीटें हैं। और इनमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट डीजी ख़ान जो डेरा गाज़ी ख़ान कहलाता है, उसके लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे राजनपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके लोग अप्लाई कर सकते हैं डीजी ख़ान की डिवीज़न में। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो डीजी ख़ान की डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आखिरी जो डिस्ट्रिक्ट है कोट अद्दू, वो लोग भी इसमें डेरा गाज़ी ख़ान की डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो 7वें नंबर पर साहिवाल डिवीज़न आता है, उसमें जो सीटें हैं वो टोटल हमारे पास ओपन मेरिट पे 14 हैं, जबकि वुमेन कोटा पे 2 सीटें हैं और माइनॉरिटी में 1 है। तो जो लोग डिस्ट्रिक्ट कसूर से ताल्लुक़ रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन वाले लोग जो हैं जिनके पास डोमिसाइल है उन डिस्ट्रिक्ट का, वो लोग साहिवाल डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट साहिवाल वाले लोग और जो लोग डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी और जो लोग डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के जो हैं, जो खानेवाल डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखते हैं, वो लोग भी साहिवाल डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो 8वें नंबर पे जो हमारे पास डिवीज़न है ग्रेटर थल कैनाल की, उसकी टोटल नंबर जो सीटें हैं वो 2 हैं ओपन मेरिट की। इसमें हमारे पास जो लोग खुशहाब डिस्ट्रिक्ट वाले लोग हैं, भक्कर डिस्ट्रिक्ट वाले लोग हैं और लिया डिस्ट्रिक्ट वाले लोग, और ख़ास तौर पे जो झंग वाले लोग हैं और कोट अद्दू वाले जो डिस्ट्रिक्ट के लोग जिनके पास डोमिसाइल है इन डिस्ट्रिक्ट का, वो लोग ग्रेटर थल कैनाल की डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया जो लोग जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो हमारे पास पीपीएससी ने जो अनाउंस की है, वो जो है वो जनवरी जो है वो 6 है, और 6 जनवरी 2025 इसकी आखिरी तारीख है अप्लाई करने की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।